बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए चर्चा करने के लिए। और सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। सुनिए। कमेटी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन 22 जुलाई 2026। प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के। जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू। हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today. फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी
कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन की पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. आइटम नंबर 5 श्री विप्लव कुमार देव। Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence members for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर 6 श्री बी मेहताब जी। Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance, as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7 श्रीमती के कानीमुजी जी। सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज़ आप जा करके अपने सीट पर बैठिए। प्लीज़ आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 मिनट और 8 मिनट करीब लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही चली और 12 बजे के लिए स्थगित हो गई। एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित
कर दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से विनती की गई कि सदन में कार्यवाही चलने दें। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे तो सदन की कार्यवाही चल नहीं पाएगी और ना बात हो पाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश बने हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, गतिरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। सदन वो स्थान जहां पर नेता नेतृत्व करते हैं जनता का और उनकी बात रखते हैं, और ये जो मुद्दे हैं उनके लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है सड़कों पर। इन पर तो बात हो ही नहीं पा रही है, ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा और तभी चर्चा। इसीलिए किरण रिजिजू ने ये बात कही कि शर्तों के साथ चर्चा नहीं होती है, शर्तें मत थोपिए। ऐसा लग रहा है कि आप कंडीशंस पहले रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो ही ना पाए। इस बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि सदन में आप देख रहे हैं कि इतना शोर शराबा, या तो कार्रवाई चली नहीं पा रही है, बहुत कम देर के लिए चल पा रही है। तो सरकार ने भी अपने तरीके निकाले हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपने एक्स हैंडल के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि अब इस तरह के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। और अभी गृहमंत्री अमित शाह का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है यहाँ एक्स में ही। युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये बात गृह मंत्री ने भी कही है। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से मैसेज ये देना चाह रही है कि इस मामले में हम राजनीति के पक्षधर नहीं हैं, हम इस मामले में समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है और पेपर लीक करवाने में जो रैकेट्स लगे हुए हैं, जो माफिया लगे हुए हैं, कैसे उनको इबरतनाक सजा दी जा सकती है जल्दी से जल्दी, हम इस तरफ ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और इसीलिए कल जेपी नड्डा ने भी रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि इसमें विपक्ष सेलेक्टिव क्यों हो रहा है, राहुल सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, उन राज्यों की तरफ वो क्यों नहीं देख रहे हैं जहां उनकी सरकारें रही हैं और पेपर लीक हुए हैं। हम इस मामले में समाधान चाहते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ पेपर लीक के माध्यम से जो किया जाता है वो बंद हो, और इसके लिए आने वाले दिनों में हम कठोर कार्रवाई, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी सरकार की तरफ से की गई है। और आप जानती हैं कि इसमें विशेष व्यवस्था होती है, जल्दी सुनवाई होती है और इसके माध्यम से जल्दी सजा का प्रावधान भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, और जिस बयान की आप बात करें, जेपी नड्डा की तरफ से बात कही गई थी, गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज भी आप डिकोड कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से क्या कहा गया, तो राज्यसभा में क्या बयान सामने आया, चर्चा के दौरान क्या बातें कही गई हैं, पहले वो सुनिए, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए। ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे।
तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। वहीं पेपर लीक के साथ साथ चढ़ावा चोरी पर भी प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मकर द्वार के सामने भी प्रदर्शन किया गया। पेपर लीक के साथ साथ और भी मुद्दे हैं, चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदर्शन। ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। चढ़ावा चोरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। महुआ मोइत्रा समेत दूसरे दलों के भी सांसद इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। महुआ मांझी भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, देखिए। और पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी, वो लोग भी मौजूद थे, ये खबर भी मिल रही थी। और ये तस्वीरें आप प्रदर्शन की देख रहे हैं। सेशन की शुरुआत से पहले प्रदर्शन भी किया गया है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई है। तो संसद परिसर में पक्ष विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद में तो कार्यवाही के दौरान हंगामा हो ही रहा है, सेशन से पहले भी हंगामा देखने को मिला। हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज़ को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज़ है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चढ़ावा चोरी मामले पर भी पोस्ट किया गया है। नीट पेपर लीक को भी लेकर ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद में हंगामे और पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी बयान दिया। क्या कहा, पहले सुनिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो जो मांग है, मुख्य सजा तो दिलाओ ना, जो जिम्मेदार ऊपर व्यवस्था में, वो तो बाद की प्रक्रिया है क्योंकि उनकी जमानतें होंगी। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीज़ें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा है, पहले वो भी सुनिए। 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। कि मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता
से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर एक ट्वीट किया। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। ये पोस्ट किया गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, सुबह गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट किया गया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। फास्ट एक्शन की बात कही गई है। इससे तो यही दिखता है कि गंभीरता से मुद्दे को लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये सल्यूशन है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से अभी भी अग्रेसिवली विरोध किया जा रहा है। देखिए, सरकार का कहना है कि पेपर लीक के बाद अगर सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, कोई एक्शन नहीं लेती, तो समझ में आता है कि तब विपक्ष को विरोध करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो जो लोग भी इसके पीछे थे, सब जांच एजेंसी ने उनके नाम का पता लगाया, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उसमें से कई खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कहना है कि जो भी कदम उठाने चाहिए थे, सरकार ने कदम उठाए हैं। और साथ ही साथ ये जल्द से जल्द पेपर लीक करने वालों को सजा मिले, लिहाजा सरकार ने तय किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जाने तो दिए जा भी चुके हैं कि जल्द से जल्द जितने पेपर लीक मामले की सुनवाई है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए। सरकार ये कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, जमीन पर उसका असर दिख रहा है, छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि छात्रों को आगे करके छात्रों के नाम पे विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य जो है वो बहुत जरूरी है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आनंद, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद ही चर्चा होगी। और ये जो पोस्ट किया गया है, इसको लेकर भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से रीट्वीट करके सवाल खड़े किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे, आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे, और सीजेपी के प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर है, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई। 20 जुलाई के प्रोटेस्ट को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ा मामला पीआईएल के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, और पूरी दिल्ली को होस्टेज बना दिया गया था। तो 20 जुलाई के प्रोटेस्ट को लेकर पीआईएल दाखिल। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस समय की, 20 जुलाई की, जब प्रदर्शन किया गया था। और इस प्रोटेस्ट के दौरान की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, इस पीआईएल को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? एनआईए जांच की मांग भी की गई है और कई तस्वीरें भी सामने आई थी 20 जुलाई की, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, आरएएफ के जवान भी घायल हो गए थे। हालांकि छात्रों के घायल होने की भी खबरें सामने आई और तस्वीरें भी देखी गई हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुमार अग्रवाल, उनकी तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई है। और जिन तस्वीरों को हम टीवी पे दिखा रहे हैं, इन्हीं का हवाला दिया गया और कहा गया है कि ये मूवमेंट जो है अब छात्रों का नहीं है, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो कि देश को अस्थिर करना चाहती हैं। और इस तरह से न सिर्फ 20 जुलाई को हिंसा हुई, बल्कि उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार जो वहां पर पुलिस बल तैनात है अमन शांति कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, उन पर भी लगातार अटैक्स हो रहे हैं। तो ये भी कहा गया है कि इसमें विदेश से फंडिंग की
जा रही है, ये आरोप लगाए गए इस पीएल के अंदर और कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित है, देश में स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें एनआईए या फिर जैसी कोई एजेंसी से जांच कराई जाए। अब इस मामले पर जो है कल यानी कि 24 जुलाई को सुनवाई होगी और देखते हैं कि जो दलीलें वहां पर दी जाएंगी उस पर कोर्ट कितना उस बात को लेकर के मानता है और उसमें एनआईए जांच के आदेश देता है नहीं देता। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हम इस पीएल जो कि जनहित याचिका दाखिल की गई है, इसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि छात्रों की आड़ में देश को अस्थिर करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये बड़ी साजिश है जो कि देश के बाहर से है और इसकी जांच होनी चाहिए। बाकायदा आरोप ये लगाया गया कि वहां से तमाम मुद्दों को लेकर, सभी पहलुओं को लेकर अब जांच की मांग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और आपको सीधे लिए चलते हैं संसद परिसर, जहां एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है और विरोध किया जा रहा है। सुबह भी सेशन की शुरुआत से पहले, कार्यवाही की शुरुआत से पहले इसी तरह से हंगामा किया गया था। हालांकि अब एनडीए की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो प्रदर्शन में हिंसा पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके का बयान भी सामने आया है। आंदोलन को भटकाने की साजिश, बीजेपी के लोग पथराव कर रहे हैं, पत्थरों के ट्रक ला रही है पुलिस। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। तो अभिजीत दिपके को आप सुन रहे थे, कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस पर हमला, अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया 1 महीने से एक भी वारदात नहीं हुई। जब प्रदर्शन बड़ा हो गया तो गुंडे भेजे गए हैं। प्रदर्शन में पत्थरबाजी बीजेपी करा रही है, ये आरोप अभिजीत दिपके की तरफ से लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस पत्थर वाले ट्रक लाती है, बीजेपी के भेजे गए गुंडे इन्हें फेंकते हैं। बदनाम सीजेपी प्रदर्शन को किया जा रहा है। प्रदर्शन रोकने के लिए बाहर के लोग भेजे जा रहे हैं। बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मिली भगत है ये आरोप अभिजीत दिपके की तरफ से लगाए गए हैं। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। छात्रों को सरकार पर भरोसा नहीं है, छात्रों का सिस्टम पर भरोसा टूट गया है। भरोसा बनाने के लिए सिस्टम से बाहर निकलना होगा, ये प्रियंका गांधी की तरफ से बयान दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र, छात्रों की मांग पूरी करे सरकार। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। और संसद में जारी गतिरोध पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी सांसद तरुण चुग का बयान भी सामने आया है। आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सज़ा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। पेपर लीक में युवाओं की जो आवाज़ है कि जल्दी सज़ा मिले, इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। पेपर लीक जिन्होंने किया उनको सज़ा मिले, ये विपक्ष नहीं चाहता है क्या? और सीधे आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की
कोशिश करता था या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने, और तुम खुद हमको रोक रहे चर्चा। आज तो देखिए दरवाज़ा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बार प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, मैं चिंतित हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? जब तक रेसिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है, उनको और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और जो लोग हैं कल्प्रिट उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। कार्यवाही के दौरान भी उनकी तरफ से यही कहा गया, पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद ही चर्चा होगी। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को दोहराई है।